मैम मेरा तो अरेंज मैरिज है, तो फिलहाल मेरे लिए तो अच्छा अरेंज मैरिज ही है। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी, तभी अच्छा चल पाएगा। जी हमारे लिए तो कुछ नहीं अच्छा। हाँ, मेडिटेशन तो सबसे अच्छी चीज़ है। योगा भी करो, अगर हेल्थ पे ध्यान दोगे तो और सारी लड़कियां आ जाएंगी। अगर हेल्थ ही नहीं है तो लड़कियां कहाँ से आएंगी। लड़कियां तो बेटर की तलाश में रहती हैं, तुमसे अच्छा मिलेगा ब्रेकअप कर लेंगी। सागर सी जिंदगी का बेहतरीन पन्ना हो तुम, ख्वाब ही सही मगर तमन्ना हो तुम। आज के डेट में किसी लड़कियों को भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। भरोसा तोड़ती हैं तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब ये 15-16 साल के थे, खा भी गए हो गए, क्या पक्के खा भी गए हो गए, इतना पुराना हो गए। तो हमारी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी है। हमें किसी की कोई पाबंदी नहीं है, हमें किसी की कोई दबाव नहीं है। आज हमारी गाड़ी आके रुकी है इंडिया गेट पर। आज हम लोगों से चिट चैट करेंगे, या यूं कहें जब वी टॉक करेंगे कुछ ऐसे दिलचस्प टॉपिक पर जो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो जी ललचाए। यानी कि शादी के बाद कैसे लोगों की लाइफ चल रही है उस बारे में जानेंगे, और साथ ही आजकल की जनरेशन के बारे में हम जानेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। अगर ब्रेकअप हुआ है ताज़ा तो फिर वो क्या कर रहे हैं हेल्थ टिप्स अपनाने के लिए, अपने आप को मूव ऑन करने के लिए। चलिए जानते हैं आजकल के लोगों से और उनकी राय और उनके क्या है ओपिनियन, और साथ ही जानेंगे उनका ब्रेकअप का एक्सपीरियंस। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट के पास और हम लोगों से जानेंगे कि लव मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है या अरेंज। भैया आपके लिए अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है लव? मैम मेरा तो अरेंज मैरिज है, तो फिलहाल मेरे लिए तो अच्छा अरेंज मैरिज ही है। और ऐसा है कि लव मैरिज भी अच्छा ही है, लेकिन उसमें सबकी पसंद की बात होती है। बाद में वैसे लव मैरिज करिएगा ना, तो बाद में अगर ज़्यादा दिन होने के बाद अगर कुछ दिक्कतें आएगी तो फिर बाद में आपको वो हटना पड़ेगा, खुद झेलना पड़ेगा। खुद झेलना पड़ेगा। और अरेंज मैरिज में ये है कि हम अपने आप झेल सकते हैं। नहीं, अरेंज मैरिज में ऐसा है कि हमसे नहीं होगा तो हमारे गार्जियन है, वो अपना सब कुछ करके देख लेंगे कि सही है कि नहीं है। और जो सही रहेगा, अगर हम गलती कर रहे हैं, अगर हमारी मतलब वाइफ गलती कर रही है, तो फिर बाद में हमारे गार्जियन जो है उनको बताएंगे, गाइड करेंगे कि बाबू ऐसे करो, ऐसे करो, ये सब बताएंगे। मतलब अरेंज मैरिज में हम पेरेंट्स के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चला सकते हैं। ऐसी है। तो अभी आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा जा रहा है? अभी तो अच्छा ही अरेंज मैरिज ही है। तो बच्चे हो गए आपके? हाँ, फिलहाल 2 बच्चे हैं। तो और भैया आप ये बताइए फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके बाद? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अच्छे से कमाएं, घटाएं, बाल बच्चे को देखें। क्योंकि बच्चे हैं तो अब हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, हम बच्चे के लिए सोचेंगे, क्योंकि उसका कैसे तरक्की होगा, नहीं होगा, उसके तरीके से मेरा भी साथ साथ तरक्की होगा, और मैं भी तरक्की करूँगा तो वो खुद ब खुद तरक्की हो जाएगा। मतलब शादी का लड्डू अच्छा चल रहा है आपका? ऐसी थोड़ी कोई बात है। मतलब सब अच्छा है ना, अभी तक सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा है, अच्छा ही चलेगा मैम। अगर आप अच्छे रहोगे, हम अच्छे रहेंगे तो, या हमारी बीवी अच्छी रहेंगी तो अच्छा ही चलेगा। मतलब बीवी खुश, हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ। नहीं, मैं भी खुश और बीवी भी खुश और गार्जियन भी खुश, अच्छा सब लोग खुश। अच्छा जी। चलिए हम आगे और लोगों से बात करते हैं कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। चलिए भैया आपका हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर क्या विचार है? एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी, तभी अच्छा चल पाएगा। और अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो वो भी होते हैं? हाँ, वो तो होते रहेंगे। पर मैं ये है कि अगर कोई एक लड़ता है तो समझना चाहिए कि क्यों लड़ रहा है, या फिर हो सकता है गलतियाँ होती है, सबसे होती हैं, तो अगर लड़ाई हो जाती है तो आप मनाते हो या नहीं मनाते हैं? मनाना ही चाहिए मनाना सबको। चाहिए लड़कों को खास तौर पे, हाँ, दोनों को ही। क्योंकि लड़कों का फ़र्ज़ होता है कि लड़कियों को मनाया जाए। लड़कियाँ यही प्यार देखना चाहती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर हम लड़कियों को सरप्राइज़ दें या गिफ्ट दें तो क्या देना चाहिए? थोड़ा बहुत आइडिया, लाइक चॉकलेट्स दे दें, हम टेडी बियर्स देने चाहिए क्या? कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज हो तो कुछ भी हो। आप क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे? कुछ भी, अगर खाने का पसंद हो तो खाना दे दे, खाने की कुछ चीज़ें दे दी, चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, जैसे कुछ भी। जैसे कि मैंने अब तक देखा है कि जो लड़के हैं उनको घर का खाना बहुत पसंद होता है, तो क्या आपको भी ये चीज़ पसंद है? जी मैम, सबको ही होता है मैम। मतलब हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी टिप ये है कि लड़की अपने घर से खुद खाना बना के लाए। चलिए आगे और लोगों से पूछते हैं उनके राय क्या है। भैया आपके लिए लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है या फिर अरेंज मैरिज? जी हमारे लिए तो कुछ नहीं अच्छा। फिर भी आपके लिए क्या अच्छी है? आपने कौन सी मैरिज करी है?
अरेंज मैरिज आपकी? हाँ जी, अरेंज मैरिज है। कैसा चल रहा है? अब क्या बताएं कैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है। बस शादी चल रही है जैसे चल रही है, मतलब कि औरतें कलेश करने में आज भी नंबर 1 है। तो क्या क्या देख रहे हैं, शादी का एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है या नहीं? जी चल रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है। मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बीवी के नखरे झेल रहे हैं। इनकी हंसी सब बता रही है कि इनका शादी का लड्डू कैसा चल रहा है। चलिए आगे लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ भैया बोलिए। जी सही चल रहा है, जो चल रहा है। और आपके बच्चे हो गए? अच्छा अभी नहीं हुए इनके बच्चे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे लोगों से पूछते हो। इस वक्त हमारे सामने बहुत मजनू खड़े हैं और हम इन मजनू से जानेंगे कि ब्रेकअप टिप क्या है। भैया अगर ब्रेकअप हो जाए तो कोई हेल्दी टिप बताइए। हेल्दी टिप क्या, मूव ऑन होने में ही फ़ायदा है। जो सारी पिक्चर हैं पहले की वो डिलीट करना चाहिए। सबसे पहले पिक्चर डिलीट करनी चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? और जो भी है सोशल मीडिया हैंडल पर तुम जहाँ जुड़े हुए वहाँ से अगर तुम्हें ब्लॉक किया तो तुम भी ब्लॉक करो। ब्लॉक कर दे और उनको रफा दफा कर दे, ये कहने का मतलब है उनका। टिट फॉर टैट वाला सिस्टम होना चाहिए। अच्छा टिक फॉर टैग। जैसे कुछ ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या क्या करना चाहिए, कोई और टिप्स? मेडिटेशन करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। हाँ मेडिटेशन तो सबसे अच्छी चीज़ है। योगा भी करो। अगर हेल्थ पे ध्यान दोगे तो और सारी लड़कियां आ जाएंगी। अगर हेल्थ ही नहीं है तो लड़कियां कहाँ से आएंगी? मतलब हेल्थ पे ध्यान देंगे तो सारी लड़कियां वापस आ जाएंगी तुम्हारे पास। ओहो। और भैया एक और क्वेश्चन है मेरा, कि हमें घूमने जाना चाहिए ब्रेकअप के बाद या खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए? देखो खाने पीने पे ज़्यादा ना, अगर तुम कहीं बाहर घूमने जाओगे, पर्यटन वाले स्थान है जैसे कश्मीर टाइप निकल जाओ या और कहीं चले जाओ तो मन को थोड़ा शांति मिलती है। लेकिन पहलगाम वाला केस हो गया तो तब क्या करेंगे? तो पहलगाम में कौन सा लड़की को लेके जा रहे हो? और वहाँ लड़की को नहीं लेके जाएंगे, वहाँ किसी और को लेके जाएंगे, जो कि बताना नहीं चाहते। भैया आप क्या बोलेंगे ब्रेकअप को लेकर? कोई टिप बताइए, हेल्दी टिप। लड़कियां तो बेटर की तलाश में रहती हैं। तुमसे अच्छा मिलेगा ब्रेकअप कर लेंगी। अच्छे में क्या कहना चाह रहे, पैसे वाला, स्मार्ट या क्या? तुमसे बेटर होना चाहिए बस, वो सब भूल जाते हैं 2 दिन में। बेशक ऐसा भी हो लुकिंग वाइज। बस पैसा होना चाहिए, मनी। आज के टाइम पे लड़कियां मतलब पैसों पे मर रही हैं, इनका ये कहना है। ये भैया बोल रहे हैं कि लड़कियां पैसा भी देती हैं, मतलब हर लड़की नहीं होती पैसे खाने वाली, गोल्ड डिगर हर लड़की नहीं होती। तो भैया अगर ब्रेकअप हो गया आपका तो आप क्या करेंगे मूव ऑन करने के लिए? उसने तगड़े होने पे ध्यान देंगे। तगड़े होने पे। हाँ भैया क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलो भाई से और कुछ। भैया प्लीज बोल दीजिए। मेरी बंदी ने ये बैग दिलाया कल। देख रहे हो, मतलब गर्लफ्रेंड गिफ्ट भी देती, ये नहीं कि खाती हो, देती भी उतना ही है। तो आप क्या खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ मैं। आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? बढ़िया मस्त मस्त, अच्छी है ऐसी है मेरी की तरह ही। आपकी तरह? नहीं नहीं फोटो नहीं, हम पब्लिक ये कहना चाह रहे कि मेरी गर्लफ्रेंड पे कोई और नज़र भी मार सकते हैं जी। तो आप भी मानते हैं कि अगर हम अपना रिलेशन रिवील करें तो नज़र लग जाती है? नजर लग जाती है इनकी तो मनहूस है ही। भैया एक शायरी सुनाना चाहते, चलिए सुनते हैं। सागर सी जिंदगी का बेहतरीन पन्ना हो तुम, ख्वाब ही सही मगर तमन्ना हो तुम। ओहो! देखिए भैया ने क्या शायरी सुनाई है। अभी अभी इनका ब्रेकअप है तब भी हो सकते हो। अगर कोई लड़की मिले तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा इनके लिए। हमें ऐसे शख्स मिले हैं जो अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करने वाले हैं। भैया अपनी ब्रेकअप स्टोरी से एक बार सुना दीजिए हम लोगों को। आज के डेट में किसी लड़कियों को भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। भरोसा तोड़ती हैं तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे, आपकी लव स्टोरी अच्छी नहीं रही, सक्सेस नहीं रही? नहीं, आज के डेट में लड़कियां टाइम पास कर रही हैं। कैसा टाइम पास किया आपके साथ? बस वही है, टाइम पास ही कर रही हैं आज के डेट में। कुछ अलग ही कैसे, पैसों को लेकर या फिर अपने शौक पूरे करने को अपनी लेकर? शौक पूरे करने के लिए टाइम पास कर रही हैं। अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या हुआ था आपके साथ? उतना तो कुछ नहीं हुआ था बस। भैया एक टिप और एक चीज़ जाना, ब्रेकअप के बाद आप मूव ऑन कैसे कर रहे हैं? ब्रेकअप होने के बाद अकेले का महसूस कर रहे हैं, अकेले होने का आदत पड़ जाए। तो फिर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जिससे उस लड़की की याद ना आए? लड़की को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी भूल नहीं पा रहे हैं। बाकी भूल जाएंगे कुछ पैसे। फोटोज वगैरह सब डिलीट कर दिया आपने? हाँ, मतलब फोटोज डिलीट कर चुके हैं या ब्लॉक कर दिया? वो ब्लॉक ही कर दिए। उसने ब्लॉक कर दिया, मतलब इन भैया ने नहीं किया। चलिए भैया और एक बात और, अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपने ये नहीं सोचा कहीं घूमने जाया जाए या कुछ खाने पे फोकस या हेल्थ पे फोकस किया जाए? पैसे कमाने पे फोकस करते हैं ना। अच्छा पैसे कमाने पे, अगर हेल्थ पे नहीं करना चाह रही है, पैसे कमाने में करना चाह रहे हैं। चलिए आगे और लोगों से जानते हैं उनकी राय कि ब्रेकअप को लेके क्या राय है उनकी। देखिए हमें एक जेंजी पीपल मिला है, बंदा मिला है जिसका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है। चलिए पूछते हैं। ताज़ा नहीं, बहुत पुराना हो बहुत पुराना मतलब ये 15-16 साल के थे। अभी गए हो गए, क्या
पक्के खा भी गए होगे, इतना पुराना हो गया। अच्छा, तो बताइए क्या हुआ था आपके साथ? अरे मैं गया नदी पे, उसको बुलाया और मैंने उस जब था हाँ टेडी डे था, तो मैंने उसको टेडी बियर की जगह खरगोश दे दिया। ओहो, टेडी की जगह खरगोश दे दिया। उसने मेरे साथ ब्रेकअप करके भाग गई वो। ओहो, क्या अनोखी कहानी है कि उन्होंने टेडी बियर की जगह खरगोश दे दिया और इस चक्कर में ब्रेकअप हो गया। भैया, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मतलब इनकम नहीं, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि कमाई के ऊपर अगर मैं कमा नहीं पा रहा हूँ तो बाल बच्चों को कैसे पालन करूँगा। 3 लड़की थी हमारी, 2 लड़की की शादी थी, 1 लड़की, बाकी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब शादीशुदा लाइफ में इनकी बहुत प्रॉब्लम है। तो भैया, आपने ये सब कैसे जनरेट किया? तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल रहे हो अब? मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, सुलझन प्रॉब्लम बहुत खड़ी हो गई ना। अभी मुल्क में अपना जगह लिया हूँ मैं, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए कहाँ से लेगा हूँ मैं। मेन प्रॉब्लम ये है, घर नहीं है तो कुछ नहीं है, बाल बच्चे कहाँ पे रहेंगे। मान लो हमारे दामाद आए, बेटी दामाद आए, तो उसको रहने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। फिर अड़ोस पड़ोस में एडजस्ट करना पड़ता है हमें। तो जो आपकी बेटी और दामाद है, तो इनकी आपकी बेटियों की लव मैरिज हुई है या फिर आपने खुद की पसंद से? शादी मुल्क में दी है मैं। दामाद का अच्छी स्वभाव है, काम धंधा बढ़िया करते हैं, अपना देखभाल के मैंने शादी दी है। अच्छा, मतलब इन्होंने खुद देख के शादी करी है। मतलब ये एक तरफ से अरेंज मैरिज अच्छी भी है इनके लिए और नहीं भी है। ठीक है, चलिए आगे पूछते हैं लोगों से और उनकी राय। हम इनसे पूछते हैं कि इनकी शादीशुदा लाइफ कैसी रही और ये आजकल के जनरेशन को लेके क्या कहना चाहेंगे। हमारी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी है, हमें किसी की कोई पाबंदी नहीं है, हमें किसी की कोई दबाव नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से पकाते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल के नौजवान हैं, एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? ये जो एक दूसरे का जो मर्डर कर रहे हैं, ये बड़े लोगों का हाथ है इसमें इनका खुद का कुछ नहीं है। इनको पैसा मिलता है और ये मर्डर करते हैं। ऐसा गंदा काम बगैर पैसे कोई नहीं करता। ये बात तो सच कही। और अम्मा, जैसे कि आजकल लड़ाइयाँ बहुत होती है कपल्स में या मम्मी पापा हम सबके किसी में भी, तो उसको अच्छी चलाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? अच्छी चलाने के लिए करेंगे, एक दूसरे से कोऑपरेट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात कहिए, उसको समझें कि भाई ऐसा क्यों कहा है, तो उसको डील करें। हाँ। तो आप कभी अकेले घूमने भी गई हैं? नहीं, हम अकेले कैसे घूमने जा सकते हैं, हमारे को सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप कहीं घूमने भी नहीं गए? कहीं घूमने, हम बस यहीं के चांदनी चौक के पैदा हैं और यहीं मरेंगे चांदनी चौक में। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। तो देखिए, हमें अम्मा मिली है और उन्होंने बताया है कि बिना शादी के भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। चलिए आगे और लोगों से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और बगैर शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है आजकल के ज़माने में। हाँ जी, चलिए आगे और लोगों से पूछते हैं उनकी राय क्या है। सर, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो कैसे चल रही है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी? बढ़िया चल रही है, 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन हमने तो ये सुना है ना कि जो शादी का लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए उसका जी ललचाए। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आपने खा लिया? नहीं खा लिया? नहीं, मैंने तो नहीं खाया। खा के देखो, पता चल जाएगा टेस्ट कैसा होता है उसका। मेरा तो बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसमें। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको? तो ये होता है, मैंने ये सुना है कि लड़कियां बहुत कलेश करती हैं, तो वो भी है? लड़के भी तो कलेश करते हैं, दोनों ही करते हैं कलेश। मतलब ये अपनी वाइफ के बारे में नहीं सुन सकते हैं? नहीं, गलत बात जो होगी सुनेंगे, चाहे मैं गलत हूँ चाहे लड़की गलत हो। जो गलत हो, गलत को गलत कहना सीखो और सही को सही कहना सीखो। उसको अच्छी बात पे अच्छा काम करे तो अच्छा कहो उसको, किसने अच्छा काम करा। अगर इसने गलत काम करा तो गलत काम कहो, तो कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके पीछे थोड़ी बहुत कभी कहा सुनी हो जाती है तो आप उसको कैसे सुलझाते हो? वो तो हर घर में होती है, जहाँ कहा सुनी होती है वहाँ मोहब्बत होती है, और जहाँ कहा सुनी नहीं होगा वहाँ तो एक समझ लोगे डमी है, डमी की तरह रह रहे हैं हम, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको सुलझाते कैसे हैं आप? ऐसे सुलझा लेते हैं, पतंग के धागे को सुलझाते हैं। अच्छा, पतंग के धागे की तरह सुलझा लेते हैं। जोड़ा भी रहे टूटे भी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ टिप्स दे दीजिए, जो आजकल के नौजवान हैं बहुत लड़ाई करते हैं, हमने देखा। लड़ाई दोनों तरफ से होती है, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी। अगर कोई लड़की अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जैसे खाना बनाया उसने अच्छा, तो उसको बताना चाहिए कि तूने अच्छा खाना बनाया। अगर कोई चीज़ ख़राब बताई तो उसको बताए तूने इस काम गलत करा, आगे से वो गलत ना करे। तो इस तरीके से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपकी शादी को टाइम कितना हो गया? मेरी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन लगता नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं लग रहा कि इनकी शादी को 11 साल में, ऐसा लग रहा नहीं हुई है। तो आपके बच्चे वगैरह सब अच्छे से सब कुछ हो रहा है? मैंने हाँ, मेरे 3 बेटियाँ हैं, तीनों बढ़िया रहती हैं। एक 10 साल की है, एक 7 साल की, एक 4 साल की।
तो फिर आप कभी घूमने प्रेफर करते हैं, एक साथ घूमने भी जाते हैं कहीं बाहर? हाँ, घूमने भी जाते हैं जब टाइम मिलता है। मेरी शॉप है, मैं शॉप चलाता हूँ, जब टाइम मिलता है घूमने भी जाता हूँ मैं। तो फिर बिजनेस जो करता है, हर वाइफ की शिकायत होती है कि हस्बैंड टाइम नहीं दे पाता, तो ऐसा कुछ भी है? दो टाइम अगर दोगे तो कारोबार कैसे करोगे? कारोबार के साथ थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ता है। सर आपकी शादी कैसी चल रही है? शादी अच्छी चल रही जी। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज मैरिज थी। तो आपने खुद से पसंद किया था या घर वालों ने? घर वालों ने। घर वालों ने किया था। तो भी लड़ाई झगड़े होते हैं कभी कभी, कहाँ सुनी? वो तो होता है जी सब में। भैया आज के टाइम पे शादीशुदा जो लोग हैं उनमें झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक तो लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, अच्छा, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। उनमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तलाक भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तलाक भी होते हैं, तो फिर लव मैरिज हमें नहीं करनी चाहिए, आपका मतलब ये है? जी नहीं करना चाहिए। कल को आपकी बेटी पसंद करे तो आप क्या करेंगे? हमारी मर्जी से तो नहीं होगा। अच्छा, आपकी मर्जी से नहीं होगी, बाकी मन मार के कर देंगे वो बात है। वो अलग कर लें, अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। अच्छा लेकिन अच्छी ज़िंदगी चाहो तो घर परिवार से मिलके तभी। अच्छा, अगर अच्छी ज़िंदगी चाहें लव मैरिज में तो हम घर परिवार से मिलके कर सकते हैं। चलिए, और आंटी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्या बताऊँ, अच्छी नहीं चल रही? अच्छी है ना? आप इनकी बहू हैं? नहीं बेटी। अच्छा, बेटी हैं आप? बस तो देख सकते हैं। हाँ, तो आपकी कैसे मैरिड लाइफ चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। आपने अपने मम्मी पापा से कोई इंस्पिरेशन ली है? जी नहीं। अभी मतलब आपके मम्मी पापा कैसे अपने मम्मी पापा से सीख लियो कि वो लड़ते ना हो या वो झगड़ते ना हो, ये सब अंडरस्टैंडिंग समझदारी हो? शुरुआत में तो होती थी। शुरुआत में होती थी, फिर वो मनाते थे? मनाते तो होंगे, तभी चल रही है। क्यों नहीं मनाएंगे? जब शादी करिए, 7 फेरे लें तो मनाएंगे। मनाएंगे। तो लेकिन एक कहावत है ना, शादी का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो ललचाए, तो ये कहावत सच है? हाँ सच है। मतलब ये कहावत सच है, ये कहना चाहेंगे। चलिए आगे और लोगों से राय लेते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। सर आपकी लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, मेरा तो लव है, फिर अरेंज भी हुआ है। मतलब पहले अरेंज वाली बात आई, उसको मतलब कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन उसके बाद हाँ शादी हो गया था वो। अच्छा, मतलब अरेंज हुई फिर लव हो गया, ऐसा कहना चाहेंगे? जी 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 मैम। तो फिर आपके बीच में लड़ाई झगड़े कहाँ सुनी होती है? मैम, कहाँ सुनने वाली बात क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ना कोई भी बात अगर आप करते हैं, सामने वाला चाहे जान पहचान हो अनजान हो, दो बातें होती है। आपका जो बातें हैं ना, वो कोई ना कोई चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। 100% सबको सक्सेस नहीं कर सकता ना, सबको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन आप उस बात को किस वे पे लेते हैं। आपकी जो कहते हैं ना कि आपका मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मतभेद है ना वो होना चाहिए। यानी कि मत सबका अलग अलग होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए उस टॉपिक पे। जी बोलिए। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आजकल यूथ जो है शादी नहीं कर रहा है, मर्डर्स बहुत हो रहे हैं, और उस जड़ में शादी नहीं करना चाह रहा है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है ना कि यूथ को खुद के ऊपर नहीं भरोसा है। उनको ज़्यादा पाने के चक्कर में हर किसी को छोड़ते जाते हैं। यूज एंड थ्रो वाला कहानी है, तो इसलिए लाइफ तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। हमारे माँ बाप कम पैसा था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में ये चीज़ नहीं सोचा हम छोड़ेंगे, अलग हो जाएंगे। और हमने ये सुना था कि हाँ मम्मी पापा अगर हैं तो चाचा तो उसे लड़ाई है, किससे लड़ाई, वो सारी चीज़ें हम सुनते थे। लेकिन अब खुद से लड़ाई है। अगर किसी से खुद से लड़ाई है तो वो ज़िंदगी कहाँ से करेगा? आप एक व्यक्ति को आप सोचिए, एक टाइम के बाद अकेला होना पड़ता है। उस टाइम आप क्या करोगे? उसका सवाल किसी के पास भी नहीं है कि अगर आप जीवन साथी का मतलब क्या है कि जब तक जीवन है तब तक होना चाहिए। अगर आप वो चीज़ सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, आपके बच्चे क्या आपसे सीखेंगे? अगर आप घर के अंदर में आप खुद ही शादीशुदा के अलग अफेयर करोगे, लड़कियां अभी से पढ़ाई छोड़ के गलत तरीके से जाएंगे, उनकी सहेलियां उस तरफ से जाएंगे, समाज उनको देख रहा है, खुद को भी तो लाइफ ख़राब कर रहे हैं वो। कि वो जब माँ बाप बनेंगे तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि हम जो अपनी पुरानी बातें देते हैं कि हम किसी भी धर्म से हैं, हमारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे अपने पेरेंट्स का, अपने इन लॉज जो सीनियर सिटीजन हमारे घर में, सबके रेस्पेक्ट करना, वो चीज़ें लोग भूल जाते हैं। अब जो चीज़ पे दिखावट है उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होना ही होगा। आप किसी भी बड़े फैमिली को ले लीजिए, अदानी फैमिली, अंबानी फैमिली, आपको ये घटना नहीं मिलेगी सुनने को। जी बिल्कुल, ये सही कहा। वहाँ पर तो कल्चर भी बहुत अच्छे से अपना ना, उनके पास पैसा नहीं करने के लिए, है ना। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी ने मर्सिडीज ली है, 2.5 करोड़ की गाड़ी, उसने सेल्फी डाली हो। लेकिन यहाँ पे कोई सेकेंड हैंड बाइक भी लेता है, वो सेल्फी डालता है। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद को संभालने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ही नहीं सीख रहे हो, बीमारी होने का कारण
हर वो चीज़ को ना लोगों ने 2 तरीके के पकड़ लिया है। वो 2 मिनट की मैगी की ज़िंदगी बना लिया। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट की मैगी की तरह बना ली। तो 2 मिनट की मैगी नहीं होती है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, आपको पूरी तरह से अपने टाइम टेबल से लेकर फॉलो करना पड़ता है। आगे आपको सक्सेस होना है। किसी भी चीज़ में कोई गोल है नहीं। सपोज करो किसी लड़की को किसी लड़के के साथ अफेयर होना है या जो भी चीज़ चल रहा है, जब वो लड़का मिल जाएगा 2-4 बार घूम लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे को देखेंगे। उसका दोस्त कौन है, उससे ज़्यादा पैसा उसके पास होगा। लड़का भी वही है, लड़की इतने सुंदर है उसको छोड़ के दूसरे को लेते। अभी हमने लोगों से पूछा कि जो लड़कियां ज़्यादा ब्रेकअप करती है, जैसे या तो इसलिए दूसरा ले लेती है, या तो उनको पैसे ज़्यादा वाला लड़का मिल जाए या सुंदर ज़्यादा हो। तो आप इस बारे में क्या बोलोगे? मैम एक बात बताए, अब्दुल कलाम कैसे थे? वो तो मोदी जी कैसे हैं दिखने में? तो अच्छे ही हैं वो अभी अच्छे में है ना। आप पुराने फोटो 20 साल 30 साल पहले देखिए, है ना। इंसान को खुद अच्छा बनना पड़ता है। अगर हम स्वयं अच्छा नहीं तो दूसरों को कैसे अच्छा बुरा? सीरत से अच्छा बनना पड़ता है। सूरत तो नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, आप जिसको भी मानते हैं, सबसे पहले इंटरनली जो हार्ट होता है ना, उसको आप देखो। अगर जो मेरे साथ हो रहा है, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी घर में लड़का भी है लड़की भी है, ठीक है। जो लड़की कर रही है किसी और लड़के के साथ, तो लड़का भी करेगा, है ना। आप सोच के देखिए, अगर वही लड़की की सहेली, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है, लड़की ऐसे करती है, सिगरेट पीती है, स्मोक करती है, जो मतलब दारू पीती है, जो भी चीज़ करती है, अगर उसके घर में कोई भाई होगा, उसकी सहेली उसके साथ शादी कराएगी, तो फिर वो खुद क्यों कर रही है? हाँ, ये बात भी सही कहा आपने। जो वो लड़की कर रही है बाहर, कोई भी सहेली होगी, उसको दोनों जाते हैं नाइट आउट पे, कहीं घूमने बहाने चले जाते हैं, जो भी काम वो करते हैं, लेकिन उसको अगर अपनी भाभी बनानी हो, ऐसी लड़की चुनेगी वो? नहीं, मैं अभी तो नहीं चुनूंगी। आप नहीं चुनेंगे ना, तो फिर वो लड़की कैसे चुन लेती है दूसरे को? और हमेशा क्या होता है, किसी के सवाल अगर होता है ना, तो एक दूसरे को ऊपर इल्जाम लगाते हो, लड़का गलत है लड़की गलत है। उनको बोलो ना, सामने आके बात करो ना। आप सामने बात करो ना, कि आप भी सामने बैठो, मैं भी सामने बैठा हूँ, आपकी क्या गलती है आप बताओ। आप भी इतनी मेहनत करते हो, आप बताओ आज की लड़कियाँ मेहनत करना नहीं जानती हैं? ये बात सच है, लड़कियाँ मेहनत नहीं करना जानती। और जो लड़कियाँ मेहनत करती हैं, आप IPS IAS लेवल के लड़कियों को देखिए, वो कभी इस तरह से नहीं करेंगे, रील बनाने का काम नहीं करेंगे। हाँ, ये सच कहा। ये जो रील बना के बिल फाड़ते हैं ना, वो ज़िंदगी खराब करते हैं। हाँ, वो तो चीज़ आजकल जेनज़ीज बहुत वो जो जनरेशन सिखाती नहीं, जनरेशन बिगाड़ने वाला काम करता है। तो आप किस तरह से अडॉप्ट करते हैं? आप देखिए, वेस्टर्न कल्चर है, उनका शुरू से ऐसा ही है, जैसे वो अभी जी रहे हैं। हम क्या ना वेस्टर्न बल पर हैं, ना इंडियन रह रहे हैं, हम बीच में लटक रहे हैं। अब बीच में लटकने के बाद हमारा लाइफ खराब है पूरा। अगर किसी की लड़की गलत होती है, उसकी पूरी खानदान गलत हो जाता है। और वो लड़की जिसके घर पे बहू बन के जाएगी, वो उसकी भी पूरी खानदान बर्बाद हो जाता है। पता है उस लड़के की गलती क्या है? और इसी चक्कर में ज़्यादा डाइवोर्स वो डाइवोर्स होने का रीज़न है कि भैया आप अगर डाइवोर्स लेने के मूड में तो शादी क्यों कर रहे हो? मत करो ना। ये बाबा देखिए, ये भी तो अपनी ज़िंदगी बिता दी है पूरे, ये भी किसी के लिए तो बना रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को जीना है, वो तो अनाथ आश्रम चला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय जी लेगा। लेकिन वो काम क्यों करता है? कि फैमिली है उसके पीछे। अगर वो फैमिली को आप प्यार नहीं दे पा रहे, खुद के प्यार कहाँ से मिलेगा आपको? ना, मेरा यही कहना है। बाकी आप लोग तो मेरे से बेटर जानते हैं। हम भी सर अभी अनमैरिड है, हमारी भी शादी नहीं। एक ही चीज़ बोलिए कि जो व्यक्ति आपको पसंद करता है, दुनिया में सबसे बड़े तो आप है नहीं, आपके बाद भी उसको कोई लड़की मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे ये पूछो, भाई मेरे अंदर क्या जो उसके अंदर नहीं है? वो संतुष्टि वाली चीज़ है ना। मैंने आपको बोला 2 मिनट मैगी वाली लाइफ है, हर किसी को दिख जाता है। लेकिन आप बताओ, कोई भी अगर व्यक्ति खुद के बारे में सोचेगा ना कि मेरी लाइफ कैसी है और मैं कैसे जीना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप कैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको आंसर वहीं से मिल जाएगा। अगर मैं अपनी पेरेंट्स की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरे भाई की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे बहन की तरफ ध्यान नहीं है। अब रक्षाबंधन है, आप बताइए रक्षाबंधन में क्या मेंशन किया गया था कि भाई कृष्ण जी के हाथ में किसने राखी बांधी थी? द्रौपदी जी ने। क्यों बांधी थी? कि जब उनके हाथ में चोट लगा था सुदर्शन चक्र की वजह से, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या बोला, जीवन भर उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके खड़े हो गए थे। वो विश्वास तो होना चाहिए ना। आज की खुद की बहन है, उसके ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो आप उसको भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। जी बिल्कुल, बल्कि आज के टाइम पे तो जो लड़कियां हैं वो प्रॉपर्टी तक मांग रही, प्रॉपर्टी का हिस्सा। और दूसरी बात यह है कि कुछ मतलब सगे भाई नहीं है, लेकिन वो भाई के रोल में आते हैं। हमेशा ज़िंदगी में एक बात को याद रखना है कि जो आपको प्यार करता है, वो आपके कपड़े उतारने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए प्यार करता है। ये लाइव भाई गोल्डन टिप है, इसको ले लीजिएगा आप। जो लड़का आपसे प्यार करता है, कोई लड़की आपसे प्यार करती है, वो आपका कपड़ा पहनाने लायक है या कपड़ा उतारने लायक है? अगर ये डिसीजन किसने ले लिया ना कि वो जो प्यार करता है या करती है, वो मेरे कपड़े उतारने के लिए, मुझे कपड़े पहनाने के लिए, अगर वो पहनाने लायक है ना, जीवन में कभी किसी दूसरे की तरफ उसका ध्यान नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो सही कहा, ये गोल्डन टिप है। अगर मेरे पेरेंट्स भी होते तो वो भी यही चाहेंगे। आपके बच्चे हैं, मतलब बेटियाँ हैं? हाँ जी, 2 तो कभी कल को वो बोले लव मैरिज करने, तो आप क्या बोलेंगे? लव कहीं गलत है नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना, ये कृष्ण जी ने बोला है। लेकिन लव एक ही बार होता है, 10 बार नहीं होता, तो उसको लव नहीं बोला जाता ना। तो आप मेरे से छोटे हैं, वो लव तो होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो वही है कि मेरा मानने जो लव मैरिज भी करे प्लस मम्मी पापा राजी भी हो। देखिए, लव कहाँ से आता है? लव अपने कैरियर को करो ना। आप बताओ, किसी भी लड़की अगर IAS क्वालिफाई कर लेती है
किसी भी अरे गरे लड़का जाके उसको बोल देगा, वो झला सा कपड़ा पहन के अपना वो स्टैंड दिखा के एम्प्रेस कर देगा उस लड़की को, उसकी सोच ही चेंज हो जाएगी। कोई भी लड़का अगर उस लेवल पे पहुंच जाता है, मान लीजिए अभी जितने क्रिकेटर बने हैं, ऋषभ पंत की लाइफ देख लीजिए, उसका पूरा लाइफ खराब हो गया ना। अब प्रभु ने उनका साथ दिया, वो जीवन जहाँ खत्म हो रहा था वहाँ से वो बाहर आए, अभी वो किस लेवल पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे ये कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसको इंसान 2 बार मौका देता है, पहली बार उसको बिगड़ने का, दूसरी बार सुधरने का। हाँ, एक छोटा मन है, उसमें कभी कभार विचलित हो जाता है, लाखों करोड़ हमारा थॉट माइंड में आते हैं, लेकिन वो थॉट को हमें जज करना पड़ेगा कि हम कौन से थॉट पे हैं। देखो, किसी के साथ बोलना बहुत आना, अगर आप मेरी बहन नहीं हो, लेकिन ठीक है मुझे रेस्पेक्ट तो करना है ना। अगर मैं आपकी रेस्पेक्ट नहीं करूँ तो मेरी वाइफ की क्या रेस्पेक्ट करूँगा? बिल्कुल ये बात सच कही। वो कौन रेस्पेक्ट करेगा? समाज अगर मैं हूँ तो मैं दूसरी की बेटी को तो अपनी बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन समाज सबसे पहले खुद से शुरू होता है। बिल्कुल, कहते हैं जल और मछली का जो रोल है ना, समाज इंसान का रोल है। हाँ जी बिल्कुल। समाज हमें एक आईने की तरह दिखाता है। अगर घर से हम निकलते हैं, आप देखेंगे कई सारी लड़कियां मुंह में कपड़ा बांध के जाते हैं, वो काले के चक्कर में नहीं बांधते, मैंने देखा है, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं तभी वो कपड़े बांध के जाते हैं घर से। आप भी तो काम करते हो, आप कपड़ा बांध के न्यूज़ करो, कौन देखेगा आपका? नहीं देखेंगे। ये बात मेरे ये कहने का मतलब है, समाज बहुत कुछ हमें सिखाता है, सबसे पहले माँ बाप हैं। और एक जो लड़की होती है, आपको और एक चीज़ बता दूं, आज IVF में ज़्यादा लड़कियां क्यों जाती हैं? क्योंकि जो चीज़, कोई भी एक फूल है, अगर उसमें पानी डालेंगे क्या होगा? वो सड़ जाएगा, दोबारा उस स्थिति में आएगा क्या? लड़कियों को उसको ध्यान रखना चाहिए कि एक चॉकलेट के चक्कर में उन्होंने अपनी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को दे देते हैं किसी को। एक 100 रुपये के चॉकलेट, एक 50 रुपये की घड़ी, एक बार बाइक पे बिठा के, वो पता नहीं क्या समझ लेते हैं। जो इंसान ने, भगवान ने उनको जिस रूप में दिया है ना, उसको भी नहीं संभाल पाते, वो खुद को क्या संभालेंगे? और वही लड़की जब एक ही बार वो गलत काम कर लेती है, दूसरी बात तो उसको ईजी हो जाता है। हमेशा जीवन में कोई व्यक्ति अगर पहला काम करता है ना, उससे अगर वो छूट जाता है, वो सोचता है यार ये तो ऐसे नॉर्मल लाइफ है। अगर चोर को भी कोई बंदा पकड़ के छोड़ देगा ना, लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं वैसे। तो सबसे पहली बात है, जब वो कोई गलत काम करता है ना, वो खुद अपने मन से सोचे कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अकेला बंदा कोई आता नहीं दुनिया में, उसके साथ माँ बाप भी हैं, अपने पेरेंट्स, मतलब अपने जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कोई अगर गलत काम करता है तो उसकी पूरी फैमिली का नाम लिया जाता है। मेरे ही कहने का मतलब पूरी विश्व में मोदी जी का नाम हो रहा है आज, पूरी विश्व में नाम हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? वो डेडिकेटेडली वो डिसीजन लेते हैं। और आज तक आपने कभी नहीं देखा हो किसी को गलत बोलते हुए। अभी कल मैं आज एक मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे मन में विचार आया कि जिसने वोटर ID बनाया, जिस व्यक्ति ने वोटर ID बनाया, वो कांग्रेस पीरियड में बना है। जी जी बिल्कुल। आप उस टाइम में क्या कर रहे थे जब ये वोटर ID बना था? जो सवाल आप कर रहे हैं, वो सवाल का जो पूरा फाउंडेशन आपने बनाया हुआ है कि वोटर ID आप ही ने बनाया हुआ है। एक दिन में तो बनाया नहीं है, 4 बना, 10 बना, वोटर ID जो बना वो आप ही ने बनाया है। तो आप अपने आप को सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा ये कहने का मतलब है, एक ही चीज़ है कि भगवान जगन्नाथ धाम से मैं हूँ, प्रभु एक ही चीज़ कहते हैं, हर किसी के अंदर में ना भगवान बसते हैं। अगर मुझे आपसे शरीर नहीं चाहिएगा ना, तो मैं कभी आपका गलत नहीं करूँगा। तो मुझे वो वाली पार्ट खत्म करना है। मुझे किसी का प्योर राइट, अगर कोई भी बुजुर्ग हैं, कोई भी, अभी मैं मेट्रो में आ रहा था, एक यंग लेडी है, मैंने उनका फ़ोटो लिया हुआ है, और एक बहुत गरीब है भैया, शायद वो लेबर कहीं काम कर रहे होंगे, उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे, तो वो बच्ची को उठा दी उसने। मेरे को बहुत गुस्सा आया। आप बताइए कि आप क्या करते हो? आप बहुत बड़ा पावर, राष्ट्रपति तो हो नहीं, आपके घर में भी कोई काम करने के लिए बहन आती है, आपके घर पे भी, बाहर पे भी, हर जगह आपको कोई ना कोई मिल जाता है। यार वो गरीब है इसलिए आप इस तरह से बिहेव करोगे क्या? आप जब मरने जाते हो तो वहाँ पे क्यों भेदभाव नहीं होती है? जब किसी शमशान घाट में जाते हो तो वहाँ क्यों भेदभाव नहीं? अपनी हेकड़ी वहाँ दिखा दो ना। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है ना, खुद से प्यार करो। भगवान ने हमें अनमोल बनाया हुआ है, सबसे अलग बनाया हुआ है, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं ना, उनके दिल को समझने की कोशिश करो। हम वो काम कभी ना करें। कहते हैं ना कि दिन में ऐसा कोई काम ना करो जो रात को सोने में तकलीफ हो, और रात को ऐसा काम ना करो वो दिन में आपको जीने में तकलीफ हो। तो ऑब्वियसली 24 घंटे होते हैं हमारे पास में, हम खुद ही अपने आप को देख सकते हैं कितना अच्छा करते हैं, कितना पूजा करते हैं। देखिए सर ने हमें बहुत सारे गोल्डन टिप्स दिए थे, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।